हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। जैसा कि आपको पता हो कि एसएससी जीडी का आपका पेपर आने वाला है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनको आप सॉल्व करके अपनी परीक्षा में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और अगर आपको इनका टेस्ट चाहिए या आपको इनका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ के वहाँ से अपना इसका पीडीएफ लेके और सही से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर पर 2.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 सही 3/4 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 52, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो वो संख्या कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7। तो 7 इक्के 7 हो जाएगा आपका 1, अगर भाग देंगे तो बचे 3, 7 चौको 28, बचे 2, 7 फिर 2 और 8, 7 चौको 28, तो पूर्ण वर्ग बन गया। अब 144 12 का वर्ग होता है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग बन गया इससे। प्रश्न नंबर 53, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P आती है, तो वस्तु का मूल्य लागत क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा 5P/3, 5P/3, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 54, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही से अगर करना है, अगर आपको ट्रिक से अपनाना है, तो इसमें 16 × 14 × 12, यानी कि पहले वाला काम के बटे दूसरे वाला काम, तो 28 × 12, तो इससे ये कट गया 14 इक्के 14, 14 दूना 28, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16, तो इसका आंसर आ गया 8, तो बराबर 8, तो इसका आंसर 8, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 55, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर ₹1 अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बेचने पर, यानी कि ₹6 में बेचने पर उसको 50% का लाभ होगा। पर उसका जो अभी आम की कीमत कितनी थी, तो कीमत इसका 50% निकाल दो तो 50% 3 हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। पर इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 4। ₹4 अगर 25% लाभ होता है उसको एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर, तो ₹5 हो गया। और ₹5 पर जब ₹1 कह रहा है अधिक बेचेगा तो उसको ₹6 में बिकेगा, तो 4 और प्लस 2 बराबर 6, तो इसका हो जाएगा 4, आंसर 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 56, लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं की त्रिभुजाकार अनुप्रस्थ काट है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लोहे के एक घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1570.8 ग्राम। प्रश्न नंबर 57, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा?
पहले इसका पहले समय तो है ही पहला, पर इसका चाल निकाल लो तो 750 पर घंटे आएगा, पर आवर आएगा। तो अब 750 में 250 कह रहा है, जोड़ दो, 250 जुड़ गया तो बराबर हो जाएगा ये 1000। तो 9000 किलोमीटर दूरी चलने में कितना घंटे लगेगा? तो 9 घंटे। सिंपल सा एकदम लॉजिक अगर लगाओगे तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इस तरह अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उससे कभी भी घबराना मत, क्योंकि घबराने पे ही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसका क्या करना है, जो लास्ट की संख्या दी हुई है तो उसी का स्क्वायर कर लेना है। 25 स्क्वायर बराबर 625। अब 625 आ गया तो इसके बटे कह रहा है इतनी संख्याएं हैं तो इसके बटे 25 कर लो, तो 25 इसका बराबर 25 हो जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका औसत हो जाएगा। बहुत दीजिए। प्रश्न नंबर 59, √000.0000441 का मान क्या होगा? तो इसका मान मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं निकाल पाएगा, इसका मान लगभग सब निकाल लेंगे। तो इसका मान होगा, क्या होगा, सही मान क्या होगा? इसका मान होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 0.021। प्रश्न संख्या 60 और 61 तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कक्षा के छात्रों के बुद्धिलब्ध प्राप्तांक छात्रों की संख्या और नीचे उनके क्वेश्चन बाद में। तो 140 बुद्धिलब्ध अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जो दिया गया आंकड़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। 140 बुद्धिलब्ध प्राप्त छात्रों के 130 से 140 2 है, तो इसलिए ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 61, 100 से अधिक और अधिक बुद्धिलब्ध प्राप्त अंक करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 35। 35 कैसे होगा? देखिए, 100 और अधिक में 16 और 13 हो जाएगा, प्लस 9 भी है। ये 16 के बाद जोड़ लोगे तो 34 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 62, 800 की राशि साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1052। ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई नहीं लगा पाएगा, आराम से लगा लोगे। प्रश्न नंबर 63, 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है तो उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 400। प्रश्न नंबर 64, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 39। प्रश्न नंबर 65, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 140। प्रश्न नंबर 66, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। 12% की छूट देता है। यह टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है तो टीवी सेट की बिक्री मूल्य कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 5720 रुपये। प्रश्न नंबर 67, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल एक पूर्ण घन संख्या आए? तो 243 किसका आपका घन है, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 68, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 1725 हो जाती है और 20% की वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। राशि बताइए।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1500। प्रश्न नंबर 69, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? रमेश ने 40% काम पूरा कर लिया, अब 60% काम राजा कितने दिन में पूरा करेगा? राजा 20 दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन में पूरा करता है, तो मतलब कि आपका फिर कितना दिन आएगा, कितने दिन में पूरा करेगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 16 सही 2/3 दिन में पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 70, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% छूट दे देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8% उसका लाभ होगा। प्रश्न नंबर 71, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मत के अंतर से चुना गया, डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? तो सही ऑप्शन है इसका 71 का ऑप्शन ए 600। प्रश्न नंबर 72, 1.21 और 0.09 के माध्य का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0.33। प्रश्न नंबर 73, ए और बी की औसत आय 200 है और सी और डी की औसत आय 250 है, ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 225। 250 दोस्तों को जोड़ लिया और उन्हें भाग दे दिया, इन्हें एक ही मानो और इन्हें भी एक मानो, तो हो गया 225। अगर नहीं तो 2 दूना 400 और इसका 500, 900 करोगे तब भी उतना आ जाएगा, 4 से भाग दोगे। प्रश्न नंबर 74, एक विक्रेता ने किसी वस्तु की लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदारी को 10% की छूट दी, खरीदार को 10% छूट दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 17%। अगर उसने 20% बढ़ाया था और 10% छूट दी थी तो 8% आ रहा था, और जब 30% बढ़ाया और उसने 10% छूट दी तो 17% आएगा। प्रश्न नंबर 75, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचेगा, उसका अंकित मूल्य क्या था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 4800। 3600 बराबर 75% होगा ना, तो 75 इसे 3 से भाग दे दो तो इसका आएगा 1200, तो 1200 इसमें और जोड़ लो तो 4800 आ जाएगा सीधे सीधे, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे की टेस्ट सीरीज के लिए वेट कीजिए, और या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पूरा टेस्ट सीरीज का आप PDF पा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।